हे गाइस, हेलो एवरीवन। सो आज जिस टॉपिक को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये मान के चलिए दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर एग्ज़ाम्स। ये लगभग लगभग जो है वो एग्ज़ाम्स में आता ही आता है। इसका न्यूमेरिकल आ सकता है, स्पेशली कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर इसका बड़ा रेलेवेंस है। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सी, अगर बात करें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की, तो इसका रेलेवेंस उन ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, यूनिट्स परचेज करते हैं। अब उनके सामने जो समस्या होती है, उनके सामने जो कन्फ्यूजन होता है वो ये होता है कि हम कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस करें। ठीक है, पहले तो इसके डेफिनेशन समझ लेते हैं। लिखा हुआ है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज अ प्रोडक्शन फॉर्मूला यूज टू डिटरमाइन the most efficient amount of goods that should be purchased based on ordering and carrying cost. अब यहाँ पर ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट क्या है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। इन अदर वर्ड्स, इट रिप्रेजेंट ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री इन अ कंपनी शुड ऑर्डर ईच टाइम इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द कॉस्ट एसोसिएटेड विद ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग द इन्वेंट्री। देखो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बेसिकली जो बात करता है वो यही बात करता है कि एक बार में हमें कितनी यूनिट जो है वो ऑर्डर करनी है। क्योंकि जब हम यूनिट ऑर्डर करते हैं तो उससे कई सारी कॉस्ट एसोसिएट होती है, उससे ऑर्डरिंग कॉस्ट भी होती है, उसमें जो है वो कैरिंग कॉस्ट का भी जो बड़ा रोल होता है। अब ये ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब जब हम गुड्स को खरीदते हैं, जब उसके लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी कॉस्ट हुई उसमें आपका आ जाता है कि भाई जो बायर है वो पहले तो गुड्स को देखने जाएगा, इंस्पेक्शन करेगा, उसके लिए इंक्वायरी करेगा, ट्रैवलिंग है उसके लिए, उसमें फिर स्टेशनरी है, कई सारी चीज़ें आपकी इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर फिर उसमें ट्रांसपोर्टेशन वगैरह आ जाएगा, सारी चीज़ें आती हैं। बात करें अगर हम कैरिंग कॉस्ट की, तो जब गुड्स हमने ऑर्डर कर लिया और हमारे पास गुड्स को आ गया, तो कैरिंग कॉस्ट का मतलब होल्डिंग कॉस्ट एक तरीके से हो गया कि गुड्स को जब हम अपने पास होल्ड करेंगे, स्टोर करेंगे, तो उस गुड्स को हमारे पास स्टोर करने की जो लागत आती है, अब उसमें क्या क्या हो सकता है? उसमें आपका हो सकता है आपका स्टोरेज कॉस्ट हो सकती है, आपने उसका इंश्योरेंस कराना है, आपने बेसिकली उस गुड्स को खरीदने के लिए कुछ लोन लिया होगा, तो लोन पर आप इंटरेस्ट हो सकता है दे रहे हो, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया उस पर इंटरेस्ट दे रहे हो, तो कई सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। अब इन दोनों में बड़ा बैलेंस होना जरूरी है, ना हम बहुत ज़्यादा यूनिट एक बार में ऑर्डर करें, ना हम बहुत कम यूनिट ऑर्डर करें, ना हम बार बार कर सकते। देखो, दोनों का ही पॉइंट हम आपको समझाते हैं। अगर आपको जो है वो जितनी यूनिट की डिमांड थी, आपने पूरे साल की जो है वो जितनी डिमांड है वो एक ही बार में अगर ऑर्डर कर ली, तो सबसे पहली चीज़ जो आज से सामान जो है वो 7-8 महीने बाद ज़रूरी था, उस पर पैसा आपने अभी इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, जिस पर आप अनावश्यक रूप से क्या देंगे? ब्याज देंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। दूसरी चीज़, आपने बेवजह बहुत सारा गुड्स जो है वो खरीद लिया, आपने एक तरीके से जो है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो एक बचाया, लेकिन दूसरी जगह पर आपने बहुत सारा पैसा लगा दिया। आपको इंश्योरेंस पे पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट ऑफ द गुड्स। आपको बेसिकली उसको स्टोरेज पर काफ़ी पैसा खर्च करना होगा, उसके मेंटेनेंस पर काफ़ी पैसा खर्च करना होगा, वो सारी चीज़ें आती हैं। और अगर आप बहुत कम ऑर्डर कर रहे हैं कैरिंग कॉस्ट बचाने के लिए, तो कम ऑर्डर करेंगे तो उसमें भी आपको नुकसान है। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा बार आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, बार बार छोटी छोटी क्वांटिटी में ऑर्डर करेंगे, तो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं मिलेगी, आपको पर यूनिट पर प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए, एक फॉर्मूला फॉलो करते हुए, हम बेसिकली एक वो क्वांटिटी निकालते हैं, वो यूनिट निकालते हैं जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल होगी, जिसको कि जब हम जो है ऑर्डर करेंगे तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल मानी जाती है। ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। अलग अलग बुक में अलग अलग एब्रिवेशंस दिए होते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 2 इंटू AR इंटू OC अपॉन CC। तो बेसिकली यहाँ पर अगर AR की बात करें तो यहाँ पर एनुअल रिक्वायर्ड यूनिट्स हैं। ये आपकी जितने पूरे साल की जो रिक्वायरमेंट है यूनिट्स की, वो आपने रखा। ये आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, एक ऑर्डर को करने की जो कॉस्ट आती है, और ये आपकी कैरिंग कॉस्ट है। कैरिंग कॉस्ट बेसिकली कभी कभी हमें कैलकुलेट करना होता है। कैरिंग कॉस्ट का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना हो गया कि एक यूनिट को जो है वो स्टोर करने की, कैरी करने की जो कॉस्ट आएगी। अच्छा,
तो इससे क्या निकलेगा, इससे सीधे से ये निकलेगा कि एक बार में हम कितनी यूनिट ऑर्डर करें जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल हो। तो बहुत आसान शब्दों में अगर हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात करें तो वो यही हो जाता है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी उस यूनिट को बोलते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक बार में अगर ऑर्डर करे तो उसकी जो लागत होगी वो सबसे कम आएगी। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने लिया है फॉर एन एग्जाम्पल कि डिमांड फॉर द चाइल्ड साइकिल एट बेस्ट बाय फॉर 500 यूनिट्स पर मंथ। यहाँ एक प्रोडक्ट लिया हमने और उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो 500 साइकिल जो है एक महीने में है। तो अगर 500 साइकिल एक महीने में ऑर्डर करी जाती हैं, या सॉरी उनकी डिमांड है, तो पूरे साल की जो डिमांड हो जाएगी वो 500 इंटू 12 6000 हो गई। दैट मीन्स आपकी जो एनुअल डिमांड है वो 6000 हो गई। ठीक, अब EOQ कैलकुलेट करना है, हमने फॉर्मूला रखा 2 इंटू AR इंटू OC अपॉन CC। AR आपका एनुअल डिमांड हमने लिख ली 6000 यूनिट, फाइन, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6000। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एंड रिसीव्स कॉस्ट ऑफ ₹4000 ईच टाइम। ये आपका क्या है, फिक्स ऑर्डर प्लेसमेंट ट्रांसपोर्टेशन, ये आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है। जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह पर टोटल मिलाकर जो खर्चा आता है वो आता है 4000 रुपये। हर बार का जो आपका ऑर्डर करने का जो कॉस्ट आएगा वो कितना आएगा, 4000 रुपये। ईच साइकिल कॉस्ट, तो आपने जो ऑर्डरिंग कॉस्ट लिख ली, एक बार गुड्स को ऑर्डर करने के जो टोटल एक्सपेंसेस आते हैं वो 4000 रुपये आते हैं। ओके, ईच साइकिल कॉस्ट 500 एंड द रिटेलर हैज़ अ होल्डिंग कॉस्ट ऑफ 20%। कैरिंग कॉस्ट आपकी एक यूनिट पे निकाली जाती है। तो यहाँ पर जो बोला गया है कि एक साइकिल 500 रुपये की है और जो उसका कॉस्ट है उस कॉस्ट का 20% उसका होल्डिंग कॉस्ट होगा, तो 500 का 20% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो कॉस्ट इनटू उसका परसेंटेज। जनरली कैरिंग कॉस्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि वो डायरेक्टली नहीं दिया होता है, तो यहाँ पर आपको कैरिंग कॉस्ट निकालना पड़ेगा। कैरिंग कॉस्ट एक यूनिट को जो है वो होल्ड करने का या कैरी करने की जो कॉस्ट है वो हम यहाँ पर रखेंगे और इसको अंडर रूट करके एक फॉर्मूले में फॉलो कर देंगे। यहाँ पर आएगी 693 यूनिट। दैट मीन्स कि अगर आपको पूरे साल में 6000 यूनिट रिक्वायर्ड है तो आप एक बार में 693 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो आपके लिए सबसे सूटेबल होगा और सबसे कम कॉस्टली पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपको साल के अंदर कितने ऑर्डर करने हैं वो आप ऐसे कर सकते हैं कि टोटल 6000 अपॉन 693 कर लीजिए, आपके नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएंगे। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड होपफुली ये आपको आपके लिए असिस्टिंग रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू गाइज।